आज की इस वीडियो में हम लोग एक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है LSSC। तो बगैर टाइम ज़ाया किए मैं शुरुआत करता हूँ। शुरुआत यहाँ से करते हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम मैंने आप लोगों को बता दिया, LSSC इस प्रोजेक्ट का नाम है। और ये एक कनाडा बेस्ड कंपनी है। इस कंपनी का बेसिक काम क्या होता है? इस कंपनी का काम ये होता है कि ये एक चार्जिंग स्कूटी बनाती हैं। इस टाइप की स्कूटी ये आप लोगों को शो हो रही होगी स्क्रीन पे। तो इस टाइप की ये स्कूटी बनाते हैं और ये कहते हैं कि इनका दावा ये है कि जब आप इन्वेस्ट करते हो तो इस टाइप की एक स्कूटी आप बाय करते हो, बाय करके हम उसको रेंट पर देते हैं, फिज़िकली भी देते हैं और इसको ये चार्जेबल होती है, ठीक है, मतलब लाइट पर चलती है। इसको चार्ज करके फिर ड्राइव के लिए दिया जाता है, मतलब लोग इसकी राइड करते हैं और इस स्कूटी पे राइड करने पर रेंट मिलता है डेली का तकरीबन $30-35। ठीक हो गया गाइस। तो ऐसा कंपनी का मानना है। ये कनाडा की कंपनी। अब काफ़ी लोग आप में से पूछेंगे कि यार ये कंपनी कितने टाइम से चल रही है सरकार। तो इस कंपनी की अगर बात करें, चलते हुए इस कंपनी को ऑलमोस्ट 4-5 मंथ हो गए हैं, जो मैं देख रहा हूँ कि 4-5 मंथ से अच्छी चल रही है। उसके अलावा कंपनी कहती है कि उसको तो 1 साल हो गया, कंपनी खुद कह रही है कि हमें 1 साल हो गया चलते हुए मार्केट में, लेकिन मैं इसको 4-5 मंथ से नोट कर रहा हूँ। ओके गाइस। अच्छा, इसके बारे में ये सर्टिफिकेट्स वगैरह इन्होंने अटैच किए हुए हैं। ये पीडीएफ में अगर आप आएंगे तो पीडीएफ आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, कमेंट सेक्शन में भी मैंने पिन कर दी है। तो व्हाट्सएप ग्रुप लाजमी ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर आपको अपडेट भी मिला करेंगी। और ये पीडीएफ मैं वहाँ पर अपलोड करूँगा, वहाँ पर शेयर करता रहूँगा। तो आप ये पीडीएफ भी विजिट कीजिएगा। ये सर्टिफिकेट इन्होंने कंपनी वालों ने खुद अटैच किया हुआ है। ये यूएस का सर्टिफिकेट है और इसमें से एक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कनाडा का सर्टिफिकेट भी है इसमें। तो काफ़ी जो है वो स्टेट के इन्होंने सर्टिफिकेट्स वगैरह बाय किए हुए हैं। तो अगर आप इसको विज़िट करना चाहें, वेरीफाई करना चाहें, तो आप इसको जा कर के वेरीफाई भी कर सकते हैं। ओके गाइस। तो कंपनी का काम मैंने आप लोगों को बता दिया। कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो, कंपनी का प्रोडक्ट ये स्कूटी है और ये स्कूटी ड्राइव करते हैं, मतलब रेंट के लिए लोगों को देते हैं ताकि लोग उसकी ड्राइव लें और हमें उसका रेंट पे करें, तकरीबन $30-35। ओके गाइस। तो पीडीएफ मज़ीद आप भले डिटेल से पढ़ लीजिएगा। मैं आप लोगों को टू द पॉइंट बातें करूँगा जो लोग सुनना चाहते हैं। जो आप में से कई लोग सुनने के लिए बेताब होते हैं कि यार हम इन्वेस्टमेंट करेंगे इस प्रोजेक्ट पे तो हमें अर्निंग कितनी आएगी, कैसे आएगी, किस हिसाब से आएगी। तो मैं कोशिश करूँगा कि टू द पॉइंट बात करूँ। ओके गाइस। तो यहाँ पर अब बात करते हैं अर्निंग की। आप में से अक्सर लोग पूछना चाहते हैं कि यार इस सिस्टम के अंदर कम से कम इन्वेस्टमेंट कितनी रहेगी। यार इसके अंदर जो कम से कम इन्वेस्टमेंट है ना, वो उस प्लान का नाम है B3 प्लान, ठीक है। बी का मतलब ये नहीं है कि यार ये कोई शायद दूसरा तीसरा प्लान होगा। कंपनी ने नाम दे दिया, ए दे दो, बी दे दो, XYZ कुछ भी नाम दे सकते हो। तो कंपनी ने इस प्लान को नाम दे दिया B3। कम से कम इस प्रोजेक्ट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो है $960, $960। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो डेली के आपको तकरीबन $30 की अर्निंग मिलती है। ओके गाइस। तो ये प्रोजेक्ट आपका, ये जो इन्वेस्टमेंट आप करते हो, ये इन्वेस्टमेंट आपकी वैलिड होती है 3 साल के लिए। मतलब आपको 3 साल तक अर्निंग आती रहेगी अगर आप एक दफ़ा $960 लगा दोगे। वो अलग बात है कि कंपनी 3 साल चले या 3 महीने चले या 3 दिन चले या 3 मिनट चले, उसका कुछ भी भरोसा नहीं होता। क्योंकि आप लोगों को पता है कि यार ये स्कीम्स इस टाइप की होती हैं, लेकिन प्रॉफिट अच्छा दे के जाती हैं। मैं इस बात से कभी डिनाई नहीं करूँगा। आप ट्रेडिंग का प्रॉफिट भी उठा करके देख लो, इन प्रोजेक्ट्स का भी प्रॉफिट आप उठा करके देख लो, आपको ट्रेडिंग वाले से भी ज़्यादा यहाँ पर प्रॉफिट आपको नज़र आएगा। वो इसलिए, हाँ, अगर आप ट्रेडिंग में 10-20 साल का एक्सपीरियंस रखते हो, 10 साल का, तो फिर शायद आप ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो। लेकिन स्टार्टिंग के लिए आपको इस प्रोजेक्ट से बढ़कर कोई दूसरी चीज़ आपको नहीं मिलने वाली। तो मैं खुद कोशिश करता हूँ कि मैं यार प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्टमेंट करूँ। ट्रेडिंग भी करता हूँ लेकिन प्रोजेक्ट्स पे मेरा ज़्यादा फोकस होता है। क्यों? क्योंकि हमें पता होता है यार हम एक लर्निंग स्टेज पे हैं और मार्केट भी स्टेबल कंडीशन में नहीं होती कभी कभी। तो हमें कोशिश यही होती है कि यार कोई एक दूसरा पैसिव इनकम भी हमारे पास सोर्स होना चाहिए, और वो प्रोजेक्ट्स हमें बहुत अच्छा पे करते हैं। ट्रेडिंग से भी कभी कभी अच्छा प्रॉफिट देके जाते हैं। तो ना, यहाँ पर आप लोग गाइज रिस्क अगर लेना चाहते हैं तो कम से कम मिनिमम जो ज्वाइनिंग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है ना, $960 है, मिनिमम $960। शायद कुछ लोगों के लिए ये ज़्यादा भी हो, कुछ लोगों को ये ज़्यादा भी लगे, लेकिन गाइस प्रॉफिट बहुत अच्छा है यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ अर्निंग की, तो अर्निंग मैंने आपको बताया $30 आपको डेली मिला करेगी। उस हिसाब से तकरीबन 30 डेज़ लगेंगे, 30 से 35 दिन आपके लगेंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट कवर हो जाएगी गाइस। मतलब आपकी कैपिटल अमाउंट एक मंथ में बाहर हो गई, फिर आप टेंशन नहीं है, फिर आप टेंशन फ्री हो। फिर कंपनी चले भागे, आपको जितना भी कंपनी टाइम चलेगी आपका प्रॉफिट ही होगा, फिर आपका लॉस नहीं होगा। ओके गाइस। तो यहाँ पर रेफ़र की भी कोई शर्त नहीं है। आप में से काफ़ी लोग ये भी पूछना चाह रहे होंगे कि यार हमें इसमें रेफ़र बनाना ज़रूरी है कि नहीं है। रेफ़र बनाने की भी कोई शर्त नहीं रखी कंपनी ने, बगैर रेफ़र के आपको आपका प्रॉफिट आएगा। अब लोग बोलेंगे कि यार हमें ये प्रॉफिट किस तरीके से आएगा, अर्निंग कैसे आएगी, क्या करना पड़ेगा, काम इसमें क्या होगा। काम इसमें सरकार कुछ भी नहीं होगा।
काम आप लोगों को ये करना होगा, 4-5 घंटे के अंदर आपने सिर्फ क्लेम करना है एक, ठीक है। आपकी स्कूटी जो आपने मतलब बाय की हुई है कंपनी के मुताबिक, आपने जो स्कूटी बाय करते हैं वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है बाय का, ठीक है। तो वहाँ से आप बाय करते हैं, ऑन का ऑप्शन होता है, ऑन करते हैं उसका मतलब ये होता है कि आपकी स्कूटी ऑन हो चुकी है, आप उसको रेंट के लिए अलाउ कर रहे हैं और वो 4-5 घंटे रेंट पे चलती है। 5 घंटे के बाद आपका जो प्रॉफिट होता है तकरीबन $30, वो 5 घंटे बाद आपने आकर के क्लेम कर लेना है, बस सिर्फ आपने क्लेम करना है, ठीक है। कोई स्कूटी आपने चलानी नहीं है, सिर्फ ऑन कर देना उसको, ऑन करोगे 5 घंटे बाद आकर के आप जस्ट अपनी अर्निंग क्लेम करो, बस दैट्स इट। आपका इतना काम है। रेफ़र बनाओगे तो ज़्यादा अर्निंग आएगी, रेफ़र नहीं बनाते आपको आपका प्रॉफिट आएगा, ठीक है। बाकी जिनको ये इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लग रही है $960, वो कोशिश कर सकते हैं कि वो अपना 2 बंदे मिल कर के इन्वेस्टमेंट कर लें, 3 बंदे मिल कर के, जो 3 दोस्त हैं, कोई फ्रेंड्स हो आपके सर्किल में, तो वो मिल करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। प्रॉफिट अच्छा है, $30 है तो $10 आप शेयर कर लिया कि कर सकते हैं आप डेली, वो आप लोगों की मर्ज़ी है। एक बंदा करना चाहो, बड़े पैकेजेस भी हैं, बड़े करना अपग्रेड करना चाहो वो भी कर सकते हो, ठीक हो गया गाइस। तो मैंने आपको बताया जो भी आप पैकेज बाय करेंगे, यहाँ पे पैकेजेस हैं, पैकेजेस की मज़ीद डिटेल्स में मैं नहीं चाहूँगा वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो शॉर्ट में बता दिया। अर्निंग आपकी इतनी इतनी आएगी $30, और सेकंड वाले पैकेज में $2180 का है, तो $2180 का है, ओके गाइस। तो ये अगर आप बाय करते हैं तो आपको डेली अर्निंग $67 आएगी। ಇವರೇ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಧಾಶ್ಯಾಮ. ಮೊದಲನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ರಾಧಾಶ್ಯಾಮ, 15 ದಿನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶ್ಯಾಮ. ಅರ್ಧ ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಸ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ಸಿಗದ ಪರಿಹಾರ. तो ये अगर आप बाय करते हैं तो आपको डेली अर्निंग $67 आएगी, ओके ना। 30 डेज़ में आपका ये प्रॉफिट हो रहा है। ये सब कुछ पीडीएफ में लिखा हुआ है, पीडीएफ मैंने आपको अगेन बता रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन लाजमी कर लीजिएगा, ओके गाइस। उसके अलावा बात करते हैं टीम वालों की। अब जो लोग बोलते हैं कि यार हम लोग अगर टीम बनाते हैं इसमें तो टीम बनाने पर हमें कोई बेनिफिट होगा, टीम नहीं बनाते, टीम बनाना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। टीम बनाओगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक हो गया। टीम बनाने पर क्या क्या प्रॉफिट होगा वो बता देता हूँ। टीम बनाने का प्रॉफिट ये होगा, $960 अगर आप कोई ज्वाइनिंग करवाते हो 960 वाली ना, तो आपको 16% उसका कमीशन मिलता है। $153 आपको मिलते हैं इंस्टेंट, डायरेक्ट कमीशन कहते हैं इसको, डायरेक्ट कमीशन आपको उसी टाइम मिलता है $960 का, ओके गाइस। अगर आप किसी को बड़े पैकेज से ज्वाइन करवाते हो, $2180 से ज्वाइन करवाते हो तो 20% मिलता है, $436 आपको मिलते हैं इंस्टेंट उसी टाइम पे, ठीक है। ज़्यादा बड़े पैकेजेस से ज्वाइन करवाओगे तो 20-25% आपको कमीशन मिलेगा, 25% तक कमीशन आपको दिया जाता है अगर आप ज़्यादा बड़ी ज्वाइनिंग करवाते हो तो। यहाँ तक किस्सा ख़त्म नहीं होता गाइस, ये तो आपने ज्वाइन करवाया ना, अब अगर आपके टीम मेंबर भी ज्वाइन करवाते हैं तो उसका भी 3% आपको मिलता है। ये चेक करें यहाँ पर 20%, अगर आपने किसी बंदे को ज्वाइन करवाया 4,000 वाले डॉलर से, मतलब $5,000 से आपने ज्वाइन करवाया, तो आपको उसके $996 मतलब 20% उसका आपको मिल गया, ठीक है। मतलब $1,000 कंसीडर कर लो, अगर आपने 5,000 से ज्वाइनिंग करवाई है किसी बंदे को $5,000 से, तो आपको उसका $1,000 इंस्टेंट उसी टाइम पे मिल गया, डायरेक्ट कमीशन। अब अगर वो बंदा जिसको आपने ज्वाइन करवाया वो अगर आगे किसी और को ज्वाइन करवाता है, ठीक है, सेम पैकेज से $5,000 से, तो आपको $150 मिलेगा, $150 आपको मिलेंगे। फिर वो आगे किसी और को ज्वाइन करवाता है तो उसका 2% आपको मिलता है, ठीक है गाइस। 20%, 3%, 2% आपको मिलता है अगर आप आगे किसी और को वो बंदा आपके दोस्त आगे किसी और को ज्वाइन करवाते हैं। यहाँ तक किस्सा समझ आ गया गाइस। और विड्रॉवल की बात करें तो मिनिमम विड्रॉ यहाँ पर गाइस $10 पर है। आपका अगर डेली प्रॉफिट हो जाता है तो आप डेली विड्रॉ कर लें, ठीक है। $30 हो गए, आप $30 विड्रॉ कर लो। 2 दिन बाद विड्रॉ करना चाहते हो, हर हफ्ते विड्रॉ कर सकते हो, मंथली, जब आपका दिल करे आप विड्रॉ कर सकते हो, ओके गाइस। तो ये कुछ बातें थी जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर की हैं। विड्रॉवल टाइमिंग की बात करें तो 72 आवर्स में आपको विड्रॉवल आ जाता है, उससे पहले भी आ जाता है, मैक्सिमम 72 आवर्स का टाइम है, ओके गाइस। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर कंपनी ने जो है वो $1,000 का कमीशन भी रखा हुआ है, $1,500 का, वो शायद मैं आप लोगों को बताना भूल गया, जस्ट अ सेकेंड गाइस। यहाँ पर ये चेक करें, अगर आप किसी भी 5 लोगों को ज्वाइन करवाते हो ना, $960 से सिर्फ आप 5 लोगों को ज्वाइन करवाते हो तो कंपनी की तरफ से आपको $1,000 गिफ्ट मिलता है अगर आप 5 लोगों को ज्वाइन करवाते हो $960 से, ओके गाइस। तो ये भी आप मज़ीद जो है वो इस तरीके से आप चेक करें, मतलब हासिल कर सकते हो अगर ये वाले रिवार्ड भी आप हासिल करना चाहो। अगर आप 5 लोग $5,000 से ज्वाइन कराओगे तो आपको $2,000 का कमीशन मिलेगा, एक्स्ट्रा प्रॉफिट। वो डायरेक्ट कमीशन अलग है, ये एक्स्ट्रा अलग है, ओके गाइस। तो मज़ीद पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, वीडियो काफ़ी वैसे भी लंबी हो गई हुई है, ओके गाइस। यहाँ पे सैलरी का सिस्टम भी इन्होंने रखा हुआ है। सैलरी के लिए रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आपकी 5 लोगों की टीम हो जाती है, ठीक है, डायरेक्ट जो आप लोग ज्वाइन करवाते हो 5 लोग अगर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो आपको जो है वो प्रमोशन रिवार्ड $100 मिलता है, और आपकी बेस सैलरी जो 10 दिन की सैलरी है वो $80 पे फिक्स हो जाती है। $80 आपको मंथली सैलरी भी मिला करेगी अगर आप
लेवल 1 जो है वो अचीव करते हो, लेवल 1 मैनेजर बन जाते हो। उसके लेवल 1 की रिक्वायरमेंट ये है कि आपको 5 लोग सिर्फ ज्वाइन करवाने हैं आपकी टीम के अंदर। ओके गाइस, डायरेक्ट मेंबर आपके होने चाहिए वो। और उसके अलावा यहाँ पर एक बात शायद आप लोगों को और बताना भूल गया, सैटरडे संडे यहाँ पर इनकम नहीं होती। ओके गाइस, तो जितना भी आपकी प्रॉफिट होगा वो आपको हफ्ते के 5 डेज़ मिला करेगा, बाकी सैटरडे संडे इनकम नहीं आया करेगी। ओके गाइस, उसके अलावा कोई चीज़ अगर रहती है तो फिर वो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर पूछ सकते हैं। और ये पॉइंट्स का भी चक्कर है, पॉइंट्स का फ़िलहाल मैं बताना मुनासिब नहीं समझ रहा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। पॉइंट्स का ये है कि बस आपने पॉइंट्स बरकरार रखने, जैसे भी आप स्टार्ट करोगे आपको पॉइंट्स मिलते हैं, वो पॉइंट्स बस आपने आपके स्टेबल रखने हैं, ठीक है। अगर वो पॉइंट्स कम हो जाएंगे तो आपकी अर्निंग रेट थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगर वो पॉइंट्स आपके जो है वो स्टेबल हैं तो आपको अर्निंग उसी हिसाब से आती रहेगी जैसे आ रही थी, ठीक है। तो पॉइंट्स को आपने बरकरार रखना है। पॉइंट्स कम कैसे होते हैं? पॉइंट्स कम का ये होता है कि भैया आपको कभी मैनेजर ने मैसेज किया, क्योंकि इनका एक ज्वाइन करने का एक तरीका है, वो बोन चैट से ज्वाइन होता है, तो वहाँ पर आपको मैसेज अगर मैनेजर ने किया है तो आपने उसका रिप्लाई नहीं किया, मैसेज नहीं किया, मैसेज देखा नहीं उसका, या आपने अर्निंग क्लेम ही नहीं की, 5 दिन हो गए 6 दिन हो गए आपने अर्निंग ही क्लेम नहीं कर रहे, तो आपके पॉइंट्स माइनस होते हैं, ठीक है। पॉइंट्स माइनस होंगे तो आपकी अर्निंग जो आ रही थी वो थोड़ी थोड़ी आस्ता आस्ता कम होगी। तो बस पॉइंट्स आपने मेंटेन करने होते हैं। और पॉइंट्स बढ़ा भी सकते हो। पॉइंट बढ़ाने का तरीक़ाकार ये होता है कि आप मीटिंग अटेंड करें और उसके अलावा मतलब ट्रेनिंग्स वगैरह अटेंड करें और लोगों को मतलब इनवाइट करें, ठीक है। तो इससे आपके पॉइंट्स इंक्रीज़ भी होते हैं, ठीक है। पॉइंट्स इंक्रीज़ का भी आपको फ़ायदा यहाँ पे बताया हुआ है, आपको एक्स्ट्रा रिवार्ड मिलता है पॉइंट इंक्रीज़ का। लेकिन पॉइंट इंक्रीज़ नहीं भी करते कोई इशू नहीं, बस मेंटेन रखते हो पुराने वाले जो पॉइंट्स आपके पास पड़े हुए, तो आपको आपकी अर्निंग आती रहेगी। ओके गाइस, बर्थडे गिफ्ट भी मिलता है अगर आपका बर्थडे होगा तो। और उसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। ज्वाइन करने का प्रोसेस अगर आप लोग पूछना चाहेंगे तो गाइस, ज्वाइन करने का प्रोसेस मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और ज्वाइन करने का प्रोसेस थोड़ा सा अलग है बाकी कंपनियों के मुकाबले में। इनकी सिक्योरिटी काफ़ी टाइट है, तो उस वजह से इनका ज्वाइनिंग का प्रोसेस भी थोड़ा सा अलग है। तो वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। व्हाट्सएप ग्रुप लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर से कह रहा हूँ, कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप पर भी आकर के पूछ सकते हैं और कमेंट सेक्शन